वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने देखा था नंबर्स। याद करिए, हमने देखे थे वहाँ पर ये चीज़ नंबर्स में पहले था नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। देखो यहाँ पर लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ चेक करिए, हमारे पास में है होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव और 0। इधर में हमने ये भी दिखा था। उसके बाद रैशनल नंबर्स थे, तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p/q, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वो सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में आगे जब बढ़े हम, तो वहाँ पर हमने ये देखा इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या थे हमारे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में होते और जिसका रूट नहीं निकलता, वो हमने देखा था। ये भी नंबर्स आपके पास में हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था। फिर उसके बाद देखा हमने रियल नंबर्स, तो ऑल अबव नंबर्स। अब ऑल अबव नंबर्स का मतलब क्या? चाहे वो नेचुरल रहे, होल रहे, इंटीजर्स रहे, रैशनल रहे, इर्रेशनल रहे, इन सब को हम कॉमनली क्या कहेंगे? रियल नंबर्स, ठीक है। और इसके उल्टा भी होता है, इमेजिनरी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। वो आपको फ्यूचर में जैसे आप 11th-12th में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे जब बढ़े तो वहाँ पर हमने देखा इवन नंबर्स, इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2, ध्यान में रखना ये। फिर प्राइम नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है, ये देखा था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्पेशल नंबर था, कौन सा? 2, जो क्या था? इवन और प्राइम नंबर था। और फिर हमने लास्ट में देखा था कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय एट लीस्ट वन अदर नंबर एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़कर कम से कम एक तो भी कोई दूसरा नंबर हो जिससे वो डिवाइड हो सके, तो वो हमारे क्या रहते? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों ये सब हमारा नंबर के बारे में था। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और भी रहते अलग अलग, लेकिन जैसे आपका क्लास कौन सा है, उसके लिए सिलेबस कौन सा है, उसके अनुसार हमने यहाँ पर बेसिक देखा नंबर्स का, ठीक है। चलो आज हम थोड़ा नया पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारी हेडिंग रहने वाली है नई इसकी इंडाइसेस रूल्स। बच्चों यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडाइसेस रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ इंडाइसेस रूल्स, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे हम, इंडाइसेस रूल्स। अब हम जब बात करते हैं इंडेक्स क्या है, इंडाइसेस क्या है, वो सब, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। यहाँ पर मैं मान लीजिए कि हमारे पास है, मैं लिखता हूँ 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू, आप ही बताओ, क्योंकि ये हमारा 7 क्लास 8 क्लास में हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 3 स्क्वायर, इसका मतलब क्या? 3 का डबल मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 इंटू 3। यहाँ पर आप जब बोलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच वाले को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, और डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ 9, यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया। अब मान लीजिए कि मैं 3 के जगह पे बच्चों समझो a ले लेता हूँ, 2 की जगह पे उसके ऊपर में समझो b है हमारे पास, और इज इक्वल टू जो वैल्यू आई है वो समझो क्या लेते हैं हम? c ले लेते हैं, बराबर। चलो अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हेडिंग हो गई। अब चलो यहाँ पर हमको जो देखना है वहाँ पर इसको चेक करो। तो सबसे पहले इसको पढ़ते कैसा है? a टू द पावर b इज इक्वल टू c। क्या पढ़ते वहाँ पर हम? a टू द पावर b इज इक्वल टू c, या फिर a रेज टू पावर b इज इक्वल टू c। इसका मतलब a रेज टू पावर b, तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ना बच्चों, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इसको पावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? पावर। या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं हम इंडेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? इंडेक्स। या फिर आप इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपोनेंट, इंडेक्स या फिर पावर, रहेगा ध्यान में। दूसरा पार्ट, ये जो बच्चों नीचे में है उसको हम क्या देते हैं नाम? बेस। इसको क्या कहेंगे हम? बेस कहेंगे, ठीक है। और सिंपली जो सामने में है वो कोई वैल्यू है समझो, जो भी रहेगा तो वो हमारे पास में कोई वैल्यू समझो, ठीक। देखो बच्चों जैसे यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही जब आप नोट्स बनाते हो डायरी में, नोटबुक में, तो वैसा ही बनाना है, ठीक है। और जो अनवांटेड है वैसे वही उसको तो वैसे भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो बोलो a टू द पावर b इज इक्वल टू c है, तो जो ऊपर होगा, जो हमारे सर के ऊपर बैठेगा उसको क्या बोलेंगे? पावर, इंडेक्स या फिर कंपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट। सामने वाली जो है वो वैल्यू है, और जो नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? बेस कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम? बेस, रहेगा ध्यान में। तो चलो मैं अगर यहाँ पर एक आधा एग्जाम्पल लेता हूँ, तो बताओ, अगर मैंने कहा यहाँ पर वही एग्जाम्पल 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 है, तो बताओ 3 क्या बनेगा हमारा? यस, देखो 3 को हम कहेंगे बेस। 3 हमारा क्या रहेगा? बेस। कोई अगर कहता है कि पावर क्या है, तो पावर हो जाएगा हमारा 2। इसको मैं पावर कहूँगा या फिर इंडेक्स कहूँगा या फिर एक्सपोनेंट कहूँगा, और ये इसके क्या हो गई? वैल्यू हो गई, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब आपको मालूम है 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार होता है, 64 आंसर आएगा। तो चलो बताओ बोला पट से पावर कौन होगा, यस पावर होगा 3, बेस कौन होगा, तो हमारे पास बेस हो जाएगा 4। तो बच्चों बेस और पावर को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो इसी के चलते हम क्या करने वाले हैं, इसमें इसके कुछ रूल्स, क्योंकि हमने हेडिंग ही वही डाली है। देखो यहाँ पर जो हमने हेडिंग डाली है, कौन सी हेडिंग है, इंडाइसिस रूल्स, ठीक है। यहाँ पर इंडाइसिस रूल्स ये हमको देखना है, तो मतलब हमको रूल देखने पड़ेंगे जो जो रूल्स है, ठीक है। तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ध्यान में रखो, फिर से एक बार कह रहा हूँ, जो ऊपर है ऊपर वाला पावर, क्या बोलेंगे, ऊपर वाला पावर, नीचे वाला बेस, सामने वाली वैल्यू, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसके रूल्स में मैं यहाँ पर एक एक करके यहाँ देखने वाले, ठीक है। सो पहली हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर मैं, ये पहला, अगर मान लीजिए बच्चों कभी ना किसी के ऊपर पावर नहीं दिखेगा, ठीक है, किसी नंबर के ऊपर पावर नहीं दिखेगा तो 1 समझना, पावर नहीं दिखना मतलब 1 समझना। क्या ध्यान में रखेंगे, पावर नहीं होगा, ठीक है, पावर नहीं, ठीक है, तो क्या समझेंगे आप, 1 समझना, 1 समझना, पावर, ठीक है, क्या समझना उसको, 1 समझना। जब पावर नहीं होगा तो क्या समझना है, 1। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए कलर बदल देता हूँ यहाँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ए है। अब इसके ऊपर पे मुझे कोई पावर नज़र नहीं आया, तो मैंने क्या कहा, पावर नहीं मतलब 1 समझना। तो यहाँ पर ए तो है ही, लेकिन इसके ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो कुछ भी नज़र नहीं आया, तो क्या समझना, पावर कितना रहेगा, वहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। ये हमारा पहला रूल ध्यान में रखना। देखो रूल को हम आगे पीछे पढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कंपलसरी यही पहला रूल है या फिर यही दूसरा है, ऐसा नहीं कहते, ठीक है। ध्यान में रखना, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, पावर नहीं मतलब 1 समझना है, यानी ए इसका मतलब क्या है, ए टू द पावर 1। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने 2 लिया, 2 का पावर कुछ नहीं है, यानी क्या समझना है, 1 समझना। मैंने अगर x ले लिया, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये x है, तो x का पावर कुछ नहीं है, यानी क्या समझना है, 1 समझना है। रहेगा ध्यान में रहेगा पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास ले लेते हैं, हमारे पास में है दूसरा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको पावर 0 दिखता है, ठीक है, पावर 0, क्या बोलेंगे हम, पावर 0 वैल्यू 1, क्या समझना है, पावर 0 वैल्यू 1, डायरेक्ट ध्यान में रखना आपको, पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1। जैसे पावर 0 वैल्यू 1, यहाँ पर मैं कलर बदल के लिख देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि a का पावर 0, देखो पावर दिखेगा ही नहीं तो 0 नहीं समझना, पावर दिखेगा नहीं तो क्या समझना, 1 समझना, ठीक है, यानी उसका पावर 1। लेकिन यहाँ पर पावर ही क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या ध्यान में रखना, 1 ध्यान में रखना, ठीक है। पावर 0 वैल्यू 1, पावर 0 वैल्यू 1 बराबर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पावर 0 वैल्यू 1, पावर नहीं तो 1 समझना, और पावर 0 है तो डायरेक्ट क्या ध्यान में रखेंगे, उसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कलर के साथ में, ठीक है। ये हमारे पास है थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड रूल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान में रखो, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन, पावर्स की एडिशन, क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैं लिखता हूँ यहाँ बेस सेम, क्या ध्यान में ये रखना है आपको, बेस सेम, उसके बाद क्या दिखना चाहिए वहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन, क्या दिखेंगे वहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बोलेंगे, पावर्स की एडिशन, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर्स की एडिशन, रहेगा ध्यान में। यहाँ इसको बराबर अच्छे से ये ध्यान में रखना है, क्या बोलेंगे, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर्स की एडिशन। जैसे आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है, देखो मान लीजिए कि मैं कहता हूँ a का पावर m है, यहाँ पे a का पावर क्या है, m, इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन a का पावर n है, समझो a का पावर क्या है, n। देखो यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो बेस कौन होगा, a होगा, पावर हो गया m, यहाँ पर भी बेस कौन हो गया, a ही हो गया, यानी बेस कैसा है, सेम है, और पावर क्या है, n है, और दोनों के बीच में देखो, दो नंबर्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने कहा पावर्स की एडिशन, पावर्स की क्या करना, एडिशन। तो ये जो बेस है उसको वैसा ही रहने दो, और पावर, पहला पावर कौन है, m, दूसरा पावर कौन है, n, तो पावर्स की एडिशन, यानी यहाँ पर ध्यान में आपको ये रखना है,
कौन सी चीज़, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। रहेगा ध्यान में। चलो इसको एक आधा एग्जाम्पल ले लेते ना, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 का क्यूब है, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर है। हम उसको चेक भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 होता है, इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब 8 4 का कितना होता है, 32। ध्यान में रखना वैल्यू कितनी है, 32। अब हम रूल से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूल क्या कहता है, यहाँ पे देखो बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, तो मैं एक ही बार लिखता हूँ, ठीक है। और पावर की एडिशन करता हूँ, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको पावर में 3 + 2 होगा। मतलब क्या होगा, 2 का पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 2 2 2 2 हो गया 5 बार। चेक करो क्या, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी इसका भी आंसर वैसे ही जाएगा और वही आएगा, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से करिए या तो आप इस तरह से। अब क्या है, नंबर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर हमको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ते हैं ना वहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली ये इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे आप डायरेक्ट ध्यान में रखो, ठीक है, थोड़ा विश्वास रखो कि होता है तो होता है, ठीक है। फिर भी मैंने टैली करके तो बता ही दिया, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर्स की एडिशन, रहेगा ध्यान में। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नया चीज़ ले लेते हैं वैसा ही, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा, कौन सी चीज़ है, बेस सेम। क्या कहेंगे यहाँ पर, बेस सेम, लेकिन अब कहूँगा डिवीज़न। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, डिवीज़न, ठीक है। सो पावर्स की सब्ट्रैक्शन, क्या बोलेंगे, पावर्स की सब्ट्रैक्शन, बेस सेम डिवीज़न पावर के सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन बेस सेम डिवीज़न पावर्स की सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल पहले तो हम रूल ले लेते, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे a का पावर m है डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइडेड बाय ऐसा भी रहता है बच्चों, a पावर m अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पर लेता a पावर n इज इक्वल टू, पहली बात यहाँ का पावर, अब बेस a है, यहाँ पर भी बेस कौन है, a है। अब बीच में डिवीज़न का साइन आ गया, या तो इस तरह से आएगा, ठीक है, ये भी डिवीज़न का साइन, या फिर इस तरह से देगा, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, बेस सेम डिवीज़न पावर्स की सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे एरो साइन लगा देता हूँ, ठीक है, परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो आप माइनस माइनस मत समझना, ठीक है। चलो तो क्या कहा मैंने यहाँ पर, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर्स की एडिशन, बेस सेम डिवीज़न पावर्स की सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पावर्स की सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर बेस वही रखो और पावर की सब्ट्रैक्शन, पहला पावर कौन है, m, दूसरा पावर है n, और इनकी हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से भी दिख जाए तो सिंपली आप क्या करते हो, a टू द पावर है m माइनस n, ठीक है। और इसीलिए तो बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए कि x का पावर 5 है और नीचे x का पावर 3 है, तो आप क्या करते थे, याद है, आप ये 5 और 3 को, यानी ये नीचे 3 बार है, ऊपर 5 टाइम्स है, 3 बार कट जाएंगे, तो आप बोलते हैं ना x का पावर 2 बचा, यानी 2 ही बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस क्या है, सेम है, एक बार लिखा, पावर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि डिवीज़न है, यानी 5 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में। क्या बोलेंगे हम, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर की एडिशन, बेस सेम डिवीज़न पावर्स की सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे मार्कर को बदल देता हूँ, ठीक है। 5th पॉइंट हमारे पास, पावर का पावर, क्या बोलेंगे, पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पर, पावर का पावर, ठीक है, पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ध्यान में रखना, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, पावर्स का क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम डिवीज़न पावर की सब्ट्रैक्शन, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर्स की एडिशन, बेस सेम डिवीज़न पावर्स की सब्ट्रैक्शन, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर्स की एडिशन, पावर का पावर, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे रूल के लिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इसको, जैसे देखो यहाँ पे बच्चों a टू द पावर क्या लिया मैंने, m लिया, और मैं क्या करता हूँ उसका पावर n ले लेता हूँ, ठीक है। देखो a का पावर m, उसका भी पावर क्या लिया n, तो क्या कहा मैंने, पावर का पावर
यानी पावर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी क्या होगा, बेस तो a होगा, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे पहला है m इंटू दूसरा है n। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या बोलेंगे, पावर का पावर, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि x का पावर 2 है और उसका पावर 3 है, ठीक है, तो बेस हो गया x, पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 3 जा, यानी पहले तो करके बताता हूँ 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि a का पावर 5 है और उसका पावर मान लीजिए -2 है, कोई बात नहीं, जैसा वैसा सॉल्व करो, तो बेस कौन होगा, a, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन होगा किसका, पावर्स का, तो 5 टू द 10, लेकिन माइनस है तो -10, इस तरह से होगा, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो ये हमारे पास रूल्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और लिखते हैं हम, ठीक है, ये लेते हैं हम 6 नंबर का, ठीक है। अगर नंबर उल्टा हो जाए, अब बोलेंगे उल्टा ये क्या चीज़ है, यानी अगर मान लीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करता हूँ मैं, उनको अगर उल्टा कर देता, जैसे देखो ये अगर हमारे पास a/b है, अगर मान लीजिए कि मैं इसको उल्टा करता हूँ, मतलब b/a, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बना और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, इसको बोलेंगे उल्टा करना। इसको और भी बोलते हैं रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, इन्वर्स बोलते, ठीक है। तो चलो अगर ये लेते, नंबर उल्टा हुआ तो क्या बोलेंगे, नंबर उल्टा हुआ तो पावर का साइन चेंज करना, ठीक है। नंबर क्या हुआ, उल्टा हुआ, नंबर उल्टा, ठीक है, क्या बोलेंगे, उल्टा, कैसे लिखते रहे, ये हो गया उल्टा होना, नंबर का क्या होना, उल्टा होना, तो पावर का साइन चेंज होना, ठीक है, पावर का साइन चेंज, ठीक है, क्या करेंगे हम, पावर का साइन चेंज करना, ठीक है, चेंज होना, ठीक है, चेंज करना, नंबर उल्टा, पावर का साइन चेंज करना। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास में a टू द पावर m है, ठीक है, थोड़ा पहले साइड में ले लेता हूँ, a टू द पावर m है, ये एक नंबर हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। अब इसको ना मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, यानी 1 अपॉन होगा, यानी क्या होगा, 1 अपॉन a टू द पावर m। अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने कहा नंबर उल्टा होना यानी पावर का साइन चेंज होना, यानी चेंज करना। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो m है इसका साइन नज़र नहीं आता, जब साइन नज़र नहीं आता तो पॉजिटिव समझते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है सिंपली, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि 2/3 है और उसका पावर यहाँ पर 5 है, ठीक है, अब इसको आप उल्टा करते हो, यानी क्या करेंगे, 3/2, ठीक है, तो यहीं पे पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में 1/x का पावर 2 है, इसको अगर आप उल्टा करते हो यानी x² ऊपर जाएगा, ठीक है, तो पावर का साइन चेंज होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यानी नंबर उल्टा होना, पावर का साइन चेंज करना, ठीक है, नंबर उल्टा होना, पावर का साइन चेंज करना, ठीक है, रहेगा ध्यान में। सो क्या क्या चीज़ें पढ़े अपन, जो नीचे वाला है वो बेस, ऊपर वाला पावर, सामने वाली वैल्यू, ठीक है। पावर नहीं दिखना मतलब 1 समझना, पावर 0 होना मतलब उसकी वैल्यू 1 होना, ठीक है। बेस सेम मल्टीप्लिकेशन, पावर की एडिशन, बेस सेम डिवीज़न, पावर की सब्ट्रैक्शन, पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर का उल्टा होना यानी पावर का साइन चेंज करना, रहेगा ध्यान में। चलो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास में इसको ऊपर ले लेते, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है, अभी इसको बराबर ध्यान में रखो, ठीक है। ब्रैकेट का पावर, सब का पावर, क्या बोलेंगे आप, ब्रैकेट का पावर, सब का पावर, ब्रैकेट का पावर, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सब का पावर, ठीक है, ब्रैकेट का पावर, सब का पावर, ठीक है, सब का पावर, ये ध्यान में रखेंगे आप। लेकिन मैं लिखता हूँ यहाँ पर बट प्लस, ठीक है, यहाँ पर बराबर लिखता हूँ अच्छे से, प्लस माइनस में नहीं, ध्यान में रखना, ठीक है। वहाँ पर क्या करना, रूल्स लगाना, ठीक है, वहाँ रूल्स लगाना, ठीक है, वहाँ रूल्स बोलो, फार्मूले लगाना, ठीक है, वहाँ फार्मूले लगाना, फार्मूले के अनेक वचन है फार्मूले, ठीक है,
क्या कहा मैंने, इसको बराबर समझो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नाम मेरा खराब होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, देख लो, पहले पढ़ लो, ब्रैकेट का पावर, सब का पावर, बट प्लस माइनस में नहीं, वह फार्मूले लगाना। अब आप ये बोलेंगे कैसे है, अरे देख लेते, कोई टेंशन मत लो, जब तक देखेंगे नहीं तो होगा कैसा, पहले तो देख लेते ना, ठीक है। जैसे देखो ब्रैकेट का पावर, जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास a है, इनटू में ले लिया b, उसका पावर ले लिया m, ठीक है। यानी देखो ब्रैकेट का पावर हो गया, तो मैंने कहा सबका पावर, लेकिन किस में नहीं, प्लस माइनस में नहीं, लेकिन मैंने प्लस भी नहीं लिखा, माइनस भी नहीं लिखा, मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ चलता है, तो यहाँ सबको पावर देना, यानी क्या हो जाएगा, a का भी पावर m इंटू b का भी पावर m हो जाएगा, a का पावर m, b का पावर m, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, अगर मान लीजिए a बाय b है, उसका पावर m है समझो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ब्रैकेट का पावर, सब का पावर, लेकिन प्लस माइनस में नहीं, बट प्लस माइनस में नहीं, लेकिन यहाँ पे तो प्लस माइनस दिया नहीं, ये माइनस नहीं है बच्चों, ये डिवीजन है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सब का पावर करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, a का पावर m बाय b का भी पावर m, ऐसा कर देना, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ a प्लस b, और अगर मान लीजिए मैं ऐसा है इज इक्वल टू, इन केस में ऐसा करता हूँ, ठीक है, किस तरह से करता हूँ यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा हटा देते इसको, थोड़ा सा बड़ा साइन निकाल देते, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ a पावर m प्लस b पावर m, आप ही बोलेंगे सर आप ही ने तो बताया था कौन सी चीज़, कि ब्रैकेट का पावर यानी सबका पावर, तो हमने तो कर दिया, बच्चों दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मैंने यहाँ पर बता दिया क्या है, प्लस माइनस में नहीं, तो प्लस आया तो इसमें नहीं होगा, यानी ये ऐसा नहीं होगा। उल्टा अगर ये भी अगर बात करो, अगर माइनस आ गया, a माइनस b का पावर m आया, तो भी ध्यान में रखना ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर फार्मूले लग जाएंगे, ठीक है। अब फार्मूले में कॉमन फार्मूले में स्क्वायर वाले और क्यूब वाले लिख के देने वाला हूँ, अभी लिख के देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि a प्लस बी, आप ही बताओ बच्चों, अगर a प्लस बी इज इक्वल, उसका स्क्वायर अगर है, तो क्या आप ऐसा करेंगे a स्क्वायर, सर यहाँ पर हम ऐसा कर देते, ब्रैकेट का पावर सबका पावर b स्क्वायर, ऐसा कर देंगे क्या, हम नहीं करना है, क्योंकि ये ना बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखो, ब्रैकेट का पावर सबका पावर, बट प्लस माइनस में नहीं, वहाँ फार्मूले लगाना, ठीक है, वहाँ क्या करेंगे हम, फार्मूले लगाएंगे, ठीक है। इसलिए चलो इसको मिटा दो, क्या रहने दो, ये नहीं करना है ऐसा, ठीक है। ऊपर लेते और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ फार्मूले आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसा है, कौन सी चीज़ है, a प्लस बी स्क्वेयर अगर है, ये फार्मूले हमारे ध्यान में रखो, सो ये ऐसा तो नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ क्या है, आप 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ चुके हो, क्या है फार्मूला, a प्लस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या है बच्चों, सो इट इज़ a स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वेयर, ये फार्मूला है, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। सेकंड अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे मैं माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो फार्मूला क्या कहता है, a स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आगे बढ़ते हैं, फार्मूले हो रहा है हमारे पास, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, देखो यहाँ सेपरेट है, कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट, a प्लस बी, और आप ही बताओ, वैसे मुझे मालूम है आप मन के मन बोल रहे हो, बस मुझे सुना ही नहीं दे रहा कुछ लोगों का, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। चलो थोड़ा क्यूब में ले लेते 1-2 फार्मूले, यहाँ पर है a प्लस बी होल क्यूब, तो फार्मूला क्या कहता है आपसे, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, हो जाएगा ऐसा, बस इस तरह से लेना है आपको, ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो भला, मैं यहाँ पे सबका पावर दे रहा हूँ क्या, यानी यहाँ ऐसा किया क्या मैंने, a क्यूब प्लस b क्यूब, ब्रैकेट का पावर सबका पावर, ऐसा नहीं करना, किस में, प्लस माइनस में, हाँ जब वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहेगा ना बच्चों, तो वहाँ करना होता है, ठीक है, ये ध्यान पे रखो, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ करेंगे और नुकसान कैसा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ लेते हैं हम a माइनस बी क्यूब, यहाँ पे 7 फार्मूले लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर b प्लस 3
ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब हो जाएगा ऐसा। चलो आगे और 2 लेते। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, देखो इनमें फ़र्क है, ये ए प्लस बी का क्यूब है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ध्यान में रखना। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ध्यान में रखेंगे ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इस तरह से ना फार्मूले लगेंगे, ठीक है। चलो एक और ले लेता हूँ, यानी क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो इन दोनों में फ़र्क है, ये ए क्यूब देखो एक ए माइनस बी क्यूब है इसका ये फार्मूला, लेकिन ये सेपरेट है। तो फार्मूला क्या होगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर। बच्चों ये फार्मूले हमको क्या करने, ध्यान में रखने थोड़े अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने क्या कहा था, ठीक है, अगर इसकी बात करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था ब्रैकेट का पावर सब का पावर, बट प्लस माइनस में नहीं, जब प्लस माइनस आएगा ना इस तरह से आपको फार्मूले लगाने रहेगा, ध्यान में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्चों इंडाइसिस रूल्स है, इंडाइसिस रूल्स में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको थोड़ा नज़र आए, ठीक है। और वैसे पढ़ाते समय तो मैंने पूरा का पूरा लिखा ही था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपको ना थोड़ा सा वीडियो में नहीं दिखेगा क्योंकि जूम करके तो पहले मैंने पढ़ा दिया था। तो इंडाइसिस रूल्स में क्या है हमारे पास, ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है बेस, ऊपर वाला पावर, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर ध्यान में रखना पावर नहीं 1 समझना, पावर 0 वैल्यू 1, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर्स की एडिशन, बेस सेम, डिवीजन पावर की सब्ट्रैक्शन, पावर का पावर पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, नंबर उल्टा होना यानी पावर का साइन चेंज करना, ठीक है। तो उसके बाद ब्रैकेट का पावर सब का पावर, ब्रैकेट का पावर सब का पावर, बट प्लस माइनस में नहीं, वहाँ पर इस तरह के फार्मूले लगाना रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में आज जो छोटा सा बेसिक लेवल पर हमको देखना था वो था हमारा इंडाइसिस रूल्स। लास्ट टाइम वी हैव सीन द नंबर्स, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है। टुडे वी हैव सीन द इंडाइसिस रूल्स, व्हाट इज इंडेक्स एंड व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज वैल्यू, ठीक है। अगर क्या क्या होता है वहाँ पर वो सब चीज़ें हमने देखी, ठीक है। सो बच्चों ये बराबर आप जब आप पढ़ते हो तो ऑलरेडी बड़े इसमें मैंने बताया, तो उस समय में आप क्या करो, थोड़ा सा पॉज करके वगैरह आप उसको क्या कर सकते हो, बराबर नोट्स बना सकते हो, ठीक है, और लिख सकते हो वहाँ पर। और अगर मान लीजिए कि अगर इनकेस नहीं होता, ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग डिवाइड करके भी रख दूंगा ताकि आप बराबर उसके क्या कर सकते हो, उसका भी ये, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अगर करके बता देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर सेपरेट कर दूँ इसको, ठीक है, यहाँ से इतना मैं अगर सेपरेट कर दूँ, ठीक है, सो ये हमारे पास में अलग चला जाएगा, ठीक है। और इतने पोर्शन को मैं क्या कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ इधर में, ठीक है। अब आप इस पोर्शन को थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यानी आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखे वो, ठीक है। तो इसको बढ़ा देता हूँ या ऊपर कर देता हूँ ज़रा सा, आप इससे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अभी तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये जो हमारे पास में फार्मूले हैं इसको भी क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर साइड में लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे अब तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। सो अब तो यहाँ तो आप पॉज करके वहाँ पे नोट्स बना सकते, ठीक है, या फिर इस तरह से मैंने ऑलरेडी करके रख दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आप तो क्या करना है, इसके नोट्स भी बनाना है ध्यान में भी, क्योंकि अभी तो पढ़ लिया, अभी तो ध्यान में आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम बाद में कुछ दिनों बाद, क्योंकि ये थोड़ी ना जीवन भर पढ़ने वाले और नया नया भी पढ़ने वाले, तो जब ये पीछे पीछे चलेगा तो हम भूलते चलते, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते, इसको डायरी में नोटबुक में लिख के रखते ताकि हम इसकी रिविज़न करते, बाकी चीज़ें सब चीज़ करते यहाँ पर हम, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।